Hello everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kambo, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम बेसिकली कंटिन्यू करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। सबसे पहला क्वेश्चन है x गिवन आपके पास a अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t और बाहर लिखा हुआ है कॉस ऑफ t एंड y गिवन है a अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t और साइन t। आपको निकालना है इसमें देन dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6। ये फाइंड करना है किसी तरह आपको। तो स्टार्ट करते हैं। dy बाई डी एक्स जो होगा हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो आएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो a ये तो कांस्टेंट ही है, p इंटू क्यू प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहला फंक्शन इंटू साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी प्लस दूसरा फंक्शन साइन टी इंटू पहले का अंडर रूट मसाला का 1/2 रूट मसाला आएगा पहले तो अंडर रूट ऑफ 1/2 रूट कॉस टी, फिर कॉस 2t का आएगा माइनस साइन 2t, फिर 2t का आएगा 2। तो ये 2 इससे शांत हो गया। नीचे आएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। a तो अभी बाहर आएगा, तो ये a तो इससे शांत हुआ। पहला फंक्शन इंटू दूसरे का कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी प्लस दूसरा फंक्शन इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, ये लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा इसमें भी, तो बचेगा माइनस साइन 2t अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये आपका सेम आएगा। आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे अंडर रूट कॉस 2t बनेगा और लास्ट में कट जाएगा ये, तो ऊपर बनेगा कॉस 2t कॉस t माइनस, ये माइनस बाहर आया, साइन ऑफ 2t साइन ऑफ t डिवाइडेड बाय, ये भी आया तो ये बनेगा माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस पूरे में से बाहर आ गया। ये बचेगा साइन t कॉस 2t प्लस कॉस t साइन। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये भी फॉर्मूला लिखा कॉस ए कॉस ई माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है, तो 2t प्लस टी 3t आएगा माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, तो ये आएगा साइन ऑफ 3t, तो ये आ गया माइनस कॉट ऑफ 3t। आपको निकालना है t इज इक्वल टू पाई बाय 6 पे, पाई बाय 6 होता 30 डिग्री, 30 इंटू 3 90, कॉट 90 होता आपके पास 0। तो जिसका सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो बेसिकली आपके पास 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं इसमें। तो लिखो इसको, जिसने लिख लिया वो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम इसी कंसेप्ट पे है, पैरामेट्रिक फॉर्म पे। x इज इक्वल टू कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 कॉस ऑफ टी, ये x है। y गिवन है साइन टी माइनस टी कॉस टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 साइन टी। क्वेश्चन वही है, आपको क्या करना, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपने क्या किया, dy बाई डी एक्स, तो ऊपर वाले को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसको भी t के रिस्पेक्ट में, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t माइनस t cos t, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो माइनस t साइन t प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये cos t बचेगा सिर्फ, माइनस फर्स्ट
ये ब्रैकेट में इंटू सेकेंड का साइन टी का कॉस टी प्लस साइन टी इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन 2t/2 टी आ जाएगा सिर्फ, तो ये ऊपर वाले को ऊपर कर दिया और नीचे वाले का नीचे cos टी का माइनस साइन टी प्लस टी साइन टी का टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी माइनस ये ब्रैकेट में स्टार्ट किया t²/2 कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस इसका आएगा 2t तो टी साइन टी टी कॉस टी सॉरी। अब अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस टी से कॉस टी कटेगा, ये प्लस का टी साइन टी, ये माइनस का टी साइन टी, तो बचेगा माइनस t²/2 कॉस टी, ऊपर इतना बचेगा साइन टी से साइन टी प्लस टी कॉस टी माइनस टी कॉस टी, तो ये माइनस माइनस प्लस बचेगा t²/2 साइन टी, ये शांत तो आंसर आ जाएगा माइनस का कॉट ऑफ टी। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा आपका। तो कुछ नहीं है, बस आपको ऊपर वाला फंक्शन अगर t का है नीचे वाला भी t का है तो ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही दोनों को अलग से डिफरेंशिएट करके दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। शीट आप स्टार्ट कर सकते हो, जो जो क्वेश्चंस आपको मिले स्पेशल डीपीपी 1 स्पेशल डीपीपी 2 में वो आप करते जाना। जो नहीं समझ आए, जैसे चैप्टर आपका आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ आते जाएंगे सारे। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी, x गिवन है a कॉस क्यूब टी। आपको निकालना है फाइंड dy/dx, dy/dx आपको निकालना है, कितना आएगा तो बिल्कुल आसान है। dy/dx जो आएगा आपके पास, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर तो a इंटू मसाला क्यूब, तो a इंटू मसाला क्यूब का आएगा 3 मसाला स्क्वायर, फिर साइन टी का आएगा कॉस टी, उसी तरह नीचे वाले में आएगा a इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का आएगा माइनस साइन टी। सिंप्लीफाई किया, कॉस कटा, ये साइन कटा तो साइन अपॉन कॉस माइनस का tan टी, ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये तो आसान ही था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, डायरेक्टली आप कर सकते थे। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आने लग गई होंगी कि मसाला क्यूब मसाला स्क्वायर इस तरह का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, फिर मसाला का करते हैं, फिर अगर उसके अंदर और एक मसाला लिखा हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx। दो फंक्शन गिवन है x के, ये भी fx का फंक्शन है, ये भी। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो जैसे आपको एक y है फंक्शन ऑफ x गिवन है, एक z है, z क्या है g ऑफ x है, आपको उसने बोल दिया कि dy/dz निकाल दो। तो अभी मैंने बोला कि ये भी x का फंक्शन है तो इसको x के रिस्पेक्ट में dy/dx करना पड़ेगा, और ये भी x का तो dz/dx करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, इसको अगर x dx कट जाएगा तो dy/dz ही आएगा। तो बेसिकली dy/dx होगा क्या, dy/dx ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और dz/dx क्या होगा, नीचे वाले का फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो जब भी किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो ऊपर लिख दो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे लिख दो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, दोनों को डिवाइड कर दो। क्वेश्चन करेंगे, सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ ln x की पावर 10x ln x की पावर 10x विद रिस्पेक्ट टू x की पावर x। तो आसान है क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको करना क्या, ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट कर देना है। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये भी x की फॉर्म में, इसकी आपको e की फॉर्म में लिख सकते हो, e की पावर 10x तो आगे आ जाएगा और ln ऑफ ln x आएगा। यहाँ पे बस इतना ध्यान रख देना, गलत मत कर देना।
क्योंकि ये इसको अगर आप y मानोगे, दोनों साइड log लोगे, तो ये tan x आगे आएगा, ln ऑफ ln x आएगा अपॉन, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x की पावर x के रिस्पेक्ट में। तो इसको मैंने अभी डायरेक्टली आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या था, x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बार काम आएगा। अब e की बार मसाला का, तो पहले e की बार मसाला तो आएगा ही आएगा, तो e की बार मसाला तो यही लिखा हो, तो ये तो आएगा ln x की पावर tan x। फिर आगे आगे बढ़ते गए, फिर इसका ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन इनटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो ln ऑफ ln x, ln मसाला का 1 अपॉन मसाला, फिर अंदर ln x का, अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ देखना, तो ln मसाला का 1 अपॉन मसाला, फिर आगे ln x का 1 अपॉन x प्लस, फिर इसको वैसे का वैसे रखा ln ऑफ ln x इंटू tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, सीकेंड स्क्वायर x। ये फिर दोबारा बोल रहा हूँ, सारे के सारे फॉर्मूले सामने लिखे होने चाहिए। अगर आपके सामने फॉर्मूले नहीं लिखे हुए तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। पता होना चाहिए आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज। जिसने ये लिख लिया वो नेक्स्ट करे। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 with respect to under root of 1 minus x square when x is equal to 1 by 2। तो ये आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो इस तरह इक्वेशन को देखो, सॉल्व करने के दो मेथड हैं। मेथड नंबर 1 क्या है, सीधा डिफरेंशिएट कर दो। कॉस इनवर्स मसाला का डिफरेंशिएशन, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन, नीचे इसका डिफरेंशिएशन, तो ऊपर आएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मसाले का स्क्वायर, तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू फिर मसाला का, इसका आ जाएगा 4x। तो ये इस पूरे का डिफरेंशिएशन आ गया। फिर मैंने डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन किया, तो अंडर रूट मसाला का 1 बाय, ये ऊपर चला गया 2 रूट मसाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आएगा। जो जो शांत हो तो उसको शांत करते जाओ। ये गया, ये गया, ये माइनस इससे गया, तो ये आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 4x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1/2 पुट करो तो ये बचेगा 4 इंटू 1/2 2, ये 1/4, तो 3/4 आएगा, तो ये रूट 3/2 हो जाएगा अपॉन 1/2 पुट किया तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 इंटू 1/2 2, ये आएगा 1/4, 2 इंटू 1/4 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4, 1 में से 1/4 गया 3/4, तो ये रूट 3/2 ही आएगा ये भी। तो हमें निकालना है x इज इक्वल टू 1/2 पे। अच्छा ये x भी, अच्छा ये x हमने लिखा ही नहीं, तो ये x भी कट जाएगा, तो ये x कट जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर को, तो रूट 3/2 आंसर 4 आएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। जब जैसे आपने डिफरेंशिएशन करना है लास्ट में x को 1/2 पुट कर देना। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड था, आसान मेथड करते हैं। बेसिकली है क्या, एक फंक्शन गिवन है, मान लो y है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और एक फंक्शन है z अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आपको बेसिकली सब्सटीट्यूशन करना है, ये आप अभी से सीख लो, ये आपका इंटीग्रेशन में आने वाला है। सब्सटीट्यूशन करना है, x को ऐसा कुछ सब्सटीट्यूट कर दो कि कुछ आसान से फॉर्मूले बन जाए। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो x को cos थीटा रख दिया हमने, तो थीटा क्या आ गया cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है, यानी कि थीटा की रेंज क्या होगी 0 से लेके पाई तक। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, तो ये cos इनवर्स cos 2 थीटा आ जाएगा।
तो z क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मॉड साइन थीटा आएगा, लेकिन थीटा किसके बीच में 0 से पाए, तो ये साइन थीटा ही आएगा। अच्छा ये आ गया कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। और अब कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, थीटा मेरा क्या है 0 से पाए के बीच में, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से 2 पाए। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स की डेफिनेशन देखना जाके, कुछ इस तरह की डेफिनेशन होती है, तो इसके लिए ये पाए रहता है आपके पास, ये 0 रहता है, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 2 थीटा आएगा अगर ये पॉजिटिव 2 थीटा 0 से पाई के बीच में। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो थीटा आपके पास है 0 से पाई, तो 2 थीटा हो जाएगा 0 से 2 पाई के बीच में। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने बैठोगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें कि 2 थीटा, थीटा आ गया कॉस इनवर्स एक्स, अच्छा हमसे पूछा गया है थीटा इज इक्वल टू एक्स को आपको 1/2 पुट करना है, तो जो थीटा आएगा कॉस इनवर्स 1/2, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो पहले ही आ जाएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 थीटा, थीटा अगर 60 है 2 थीटा आ जाएगा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री पे ये 2 थीटा ही आएगा, तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा ही आएगा। तो अगर आपको डी वाई और डी जेड करना है, तो इसको थीटा, ये भी थीटा का फंक्शन है, ये भी थीटा का फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा और इसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कॉस थीटा, और थीटा को कितना रखना है हमने 60 डिग्री पे। अब थीटा में आ गया, अब एक्स में नहीं है, अब थीटा में सारा। कॉस 60 होता है 1/2, तो 2/1/2, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 4 के इक्वली आएगा। तो इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा गलती ना करना कोई भी, लिखो इसको। जिसने ये फाइंड कर लिया वो करे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, खुद से लिख लेना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अब अगर ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूले याद हो, इतना थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ये फॉर्मूले आपको मिलेंगे कहाँ पे, ये आपको फॉर्मूले मिलेंगे ITF में लास्ट में बिल्कुल मिलेगा। इसके जो फॉर्मूले आते हैं x ग्रेटर देन 1 के लिए, ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आता है, x 1 या 1 से कम और -1 या -1 से ज़्यादा, ये डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x आता है, और x लेस देन -1 के लिए -पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आता है। उसी तरह अगर मैं इसको z मान लूँ, तो z लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी जो डेफिनेशन आती है वो आती है या तो 2 tan इनवर्स x जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या -2 tan इनवर्स x जब x क्या हो लेस देन 0 हो। अब ये मैंने फाइंड करना सभी को सिखा रखा है, वहाँ पे x को tan थीटा पुट करना, तो ये आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके रिस्पेक्ट में आप इसको केसेस बना के आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी लेंथी जाएगा। तो अगर आप चेक करो तो क्या आएगा 1/√1 माइनस मसाला स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर डिनोमिनेटर में इस पूरे का डिफरेंशिएशन, तो उसमें चीज़ें काफ़ी लेंथी चली जाएंगी। तो हमें निकालना है dy/dz। तो dy/dz आपको अलग अलग डेफिनेशन x ग्रेटर देन 1 के लिए अलग से लिखना पड़ेगा, फिर ये 0 से ज़्यादा है और ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो x लिखा हमने 0 या 0 से ज़्यादा और 1 या 1 से कम, फिर -1 से लिया x को लिया 0 तक, फिर x को लिखा -1 से कम।
ठीक है, तो 4 केस बनेंगे। अब अच्छे से देखना, 1 से ज़्यादा के लिए मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा और इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा। मुझे नहीं पता इसका क्या आएगा, मुझे वैसे हमें पता है कि इसका क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन, दिखना इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा इस केस के लिए, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, -2 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छे से देखना, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, dz अपॉन डी एक्स क्या आएगा, 2 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। अगर 0 से 1 के लिए करोगे तो इसका आंसर आएगा 2 अपॉन दिस और इसका भी आंसर आएगा 2 अपॉन दिस, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन सेम है। जब आप -1 से 0 के लिए करोगे, -1 से 0 के लिए इसका अभी भी 2 अपॉन दिस आएगा, लेकिन इसका माइनस आएगा, तो प्लस अपॉन माइनस कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और लेस देन के लिए ये दोनों फंक्शन सेम आएंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन भी सेम आएगा, इसका भी डिफ्रेंशिएशन सेम, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो अगर आपसे कोई बोले कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 0 -1। तो ये फंक्शन अगर मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करूं तो कहाँ पे ये आपके पास नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, एक तो 1 पे, एक 0 पे, एक -1 पे, 3 पॉइंट्स पे आएगा। तो पहली बात तो आपको ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, तो इतना आपको थोड़ा सा सामने लिख लेना, आप जहाँ पे बैठे हो, तो कभी ना कभी धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी सारी की सारी। इसमें आपको प्रूव करना है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर कॉस इनवर्स x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। बेसिकली आपको बताना है कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करूं तो वो जो भी आएगा x के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट आना चाहिए। तो इसको मैंने ये लिख लिया, इसको मैंने z मान लिया। आप dy बाई डी एक्स निकाल लो, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, e की पावर मसाला का e की पावर मसाला, और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे जहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन लिखवाए थे काफ़ी ज़्यादा, उसमें हमने कहीं ना कहीं कॉस इनवर्स x का शायद गलत लिख लिया, तो उसका कॉस इनवर्स x का सही कर लेना, माइनस ऐसा कुछ, यहाँ पे x स्क्वायर -1 आता है, यहाँ पे देख लेना पीछे जाके नोट्स में, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 आएगा, वहाँ पे मैंने शायद 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखवा दिया। वहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाया था, ये x था ये 1 था, तो ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 आएगा, तो इसका ध्यान रख लेना वहाँ पे। अच्छा, dz अपॉन dx निकाल लेते हैं, e की पावर मसाला का e की पावर मसाला, कॉस इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो dy बाई डी जेड आएगा, इसको इससे डिवाइड किया, ये शांत ये शांत, तो ये आएगा e की पावर साइन इनवर्स x, और यहाँ पे क्वेश्चन सही कर लेना, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि इसका आएगा -1 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे आप तो ये माइनस था, तो ये आएगा e की पावर माइनस कॉस इनवर्स x। अच्छा, ये तो कट ही जाएंगे, ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, π/2। यही आपको प्रूव करना था कि ये जो भी वैल्यू आएगी आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ x आनी चाहिए। तो अगर आप अच्छे से देखोगे ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रही है, तो यहाँ पे आप लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ इस तरह आपका होगा, फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, कोई एक्स वाई में फंक्शन के होगा इज इक्वल टू जीरो। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, घुला मिला मान लो, जैसे घुला मिला मिक्सचर होगा एक्स और वाई का। जैसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। आपको प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आएगा एल एन एक्स अपॉन वन प्लस एल एन एक्स का स्क्वायर। ये आपको फाइंड करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, मुझे दिख रहा है कि दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। दोनों साइड आपने एल एन लिया तो ये वाई आगे आ जाएगा, अंदर बचेगा एल एन एक्स, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई इंटू एल एन ई बचेगा। एल एन ई कितना होता है, वन के इक्वल। तो इस तरह क्वेश्चन में बेसिकली आप क्या करो, चाहो तो डायरेक्टली भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करने बैठोगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले जाओ, तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इधर लेके आए, कॉमन आ गया दोनों में से, अंदर बचा वन प्लस एल एन एक्स, और इधर ये इधर लेके गए तो बनाएगा वन माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये आएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। अब हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, लेकिन ये तो कुछ और ही आ रहा है। तो आप ये चेक करो कि एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है। एक्स माइनस वाई वाई एल एन एक्स के इक्वल है, ये इक्वल है वाई एल एन एक्स अपॉन एक्स। इसको आपने लिखा वन माइनस वाई बाई एक्स। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, किसी तरह हमें इसको उस फॉर्म में लेके जाना है। ये भी सही ऑप्शन है, लेकिन हमें इसको उसके इक्वल प्रूव करना है, तो कुछ और देखना पड़ेगा। कहीं से अगर आप x अपॉन वाई की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से वैसे तो निकाल सकते हो इस पूरे में से। हमें क्या निकालना है, y अपॉन एक्स। पूरे को y से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा एल एन एक्स, नहीं पूरे को x से डिवाइड करो, पूरे को x से डिवाइड करो। तो जब x से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा y अपॉन एक्स एल एन एक्स इज इक्वल टू, इसको x से डिवाइड किया तो वो तो फिर वही आ जाएगा। अच्छा ये भी मेथड सही है, लेकिन हमें इसके इक्वल प्रूव करने के लिए देखो बेसिकली करना पड़ेगा, ये सारा का सारा x का फंक्शन है, लेकिन ये y और x का आ गया। अब थोड़ा सा इसको दोबारा फिर रिपीट करना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ तक थे y एल एन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब आपको जैसा कि सारे का सारा फंक्शन x की फॉर्म में चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो सबसे पहले आप y को x की फॉर्म में लेके आओ। तो ये y इंटू एल एन एक्स प्लस वन बनेगा x के इक्वल। तो आपने यहाँ पे y को लिखा x अपॉन वन प्लस एल एन एक्स। तो पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। अब y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर आपका p अपॉन क्यू का फॉर्म फंडा लगेगा, तो वन प्लस एल एन एक्स का स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन वन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स। तो ये वन बचेगा, वन में से वन गया तो ये देखो सिंप्लीफाई होकर आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, एल एन ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एल एन एक्स का स्क्वायर। तो देखना अगर उस फंक्शन x और y की फॉर्म में लिखा हो तो वो भी सही है, अगर सिर्फ और सिर्फ x की फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स लिखा हो तो आपको करना क्या है, सारे फंक्शन में y को x की फॉर्म में निकाल लेना। जैसे ही आप y को x की फॉर्म में निकाल लोगे तब आपने डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई करना है, उससे पहले मत अप्लाई करना, कन्फ्यूज़न हो जाएगा काफ़ी जगह पे, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिखो इसको, बाकी फिर देखते हैं आगे।
ये गिवन है साइन बाय इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, प्रूव दैट dy by dx is equal to sin square a plus y upon sin a। करो स्टार्ट, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। देखो यहाँ पे y निकालना पॉसिबल नहीं है, हमें dy by dx सारा y की फॉर्म में चाहिए। तो हमें अगर मैं x को लिखूं तो x को मैं लिख सकता हूं साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जेई में क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आता रहता है कि dx अपॉन dy कैसे निकालोगे। dy by dx तो आपको निकालना आता है, dx अपॉन dy कैसे निकालोगे। तो इस तरह क्वेश्चन में बेसिकली देखो होता क्या है कि अब आपने जैसे एक सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मुझसे dy बाई डी एक्स पूछा जाए तो कितना आएगा, 2x। ठीक है, अगर इसी में ही अगर आपके पास y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता, ये मैंने किया है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर मैं करूं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है, लेकिन y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, इसका होगा 2x, फिर x का होगा dx बाई डी वाई। यहाँ से जो dx बाई डी वाई आएगा वो आएगा 1 अपॉन 2x। अगर आप यहाँ से देखो dx अपॉन डी वाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में नहीं, आपको यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। तो जो मेरा x है वो फंक्शन मेरे पास y का है, जो कि है साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया dx अपॉन dy। अब वो सारे का सारा रूल इस पे चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस y आएगा, माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का, तो इसका आ जाएगा कॉस ऑफ a प्लस वाई, और a प्लस वाई का 0 प्लस 1 आ जाएगा तो वो तो 1 ही आएगा। अब ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन रहा है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो ये साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बनाएगा, दिस माइनस दिस a आ जाएगा, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो ये dx अपॉन dy है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ a। तो बड़े ही अच्छे से ध्यान रखना कि अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x का किया जाए, 2x का x के रिस्पेक्ट में, तो y का आएगा dy बाई डी एक्स, इसका आएगा 2। यही अगर y के रिस्पेक्ट में किया जाए तो y का डिफरेंशिएशन 1, इसका आएगा 2 dx बाई डी वाई। तो इसका ध्यान रखना बस थोड़ा सा, यहाँ पे गलती ना हो जाए कोई भी। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह कैटेगरी के आपने क्वेश्चंस देख रखे हैं। y आपके पास है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, इस तरह सीरीज चलती है इन्फानाइट तक। आपको फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर x ग्रेटर देन साइन एक्स ग्रेटर देन 0। साइन एक्स ग्रेटर देन 0 आपका नेगेटिव नहीं है। तो अगर आप इसमें अच्छे से देखोगे तो अगर आप इतनी पिक्चर को छुपा लोगे तो ये भी आपके पास क्या लिखा हुआ है, y ही लिखा हुआ है। तो ये आपके पास जो आएगा ये आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई।
ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करो तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एक्स की फॉर्म में, तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट मत करना, आंसर नहीं आएगा क्योंकि वो वाई की फॉर्म में आएगा। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, वाई क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस 1 प्लस 4 साइन एक्स अपॉन 2a आएगा। ठीक है। अब साइन एक्स गिवन है पॉजिटिव, तो y की सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जहाँ पे एक प्लस के साथ आंसर आ रहा है एक माइनस के साथ, तो हमें सिर्फ 1 प्लस लेना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 साइन एक्स अपॉन 2। इसका रीज़न क्या है, देखो सिर्फ प्लस ही हमने क्यों लिया, माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 में से 1 से ज़्यादा क्वांटिटी, क्योंकि ये पॉजिटिव है 1 में कुछ जुड़ा, ये क्वांटिटी 1 से ज़्यादा आएगी, 1 में से 1 से ज़्यादा क्वांटिटी माइनस की तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे। तो अब y आपके पास आ चुका है, अब तो क्वेश्चन सिंपल ही रहा, अब कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। तो y जो मेरे पास आया है वो आया मेरे पास y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 साइन एक्स, इसको भी 2 से अलग से डिवाइड कर दो। तो अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालने बैठोगे बिल्कुल आसान है, क्योंकि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, 1/2 का डिफ्रेंसिएशन तो 0, दूसरे में से 1/2 बचा, अंडर रूट मसाला का 1/2 रूट मसाला, मसाला क्या है 1 प्लस 4 साइन एक्स, और 1 प्लस 4 साइन एक्स का कितना आ गया 4 कॉस एक्स, 4 से 4 शांत हुआ, जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 साइन एक्स। तो याद रखना काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करे। फिर वही बात, ये क्या लिखा y इज इक्वल टू एक्स की पावर y, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, तो इस तरफ तो आ गया ln y इज इक्वल टू y ln x। तो y वाले सब एक तरफ ले आओ, तो ये बनेगा ln y अपॉन y इज इक्वल टू ln ऑफ x। हमें अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसको रहने भी दो। ln y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y, फिर y का डिफ्रेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू, y डैश का मतलब क्या है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, पूरे को सिंप्लीफाई करो, y डैश वाली टर्म एक तरफ लेके आओ, y डैश लाए इस तरफ, y 1 अपॉन y माइनस ln x इज इक्वल टू y अपॉन x। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम वगैरह लिए, तो y डैश की जो वैल्यू आएगी, ये y इधर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर y स्क्वायर बन गया, नीचे x रहा, ये बनेगा 1 माइनस y ln x। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। और y ln x किसके इक्वल है ln y के, तो आप ये भी इसका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी बन सकता है, 1 माइनस, क्योंकि ये देखो y ln x किसके इक्वल है y ln x इज इक्वल टू ln ऑफ y, तो यहाँ पे 1 माइनस ln ऑफ y भी आ सकता है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, वो खुद से ट्राई करना, बस सिंपली आपको डिफ्रेंशिएट ही करना। तो y लिखा हुआ है ln x की पावर ln x की पावर ln x, और इस तरह से ये इन्फानेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इसको भी सिंप्लीफाई सीधा डी वाई बाई डी एक्स कर देना, कुछ भी नहीं है इसमें। शीट में मिलेंगे आपको इस तरह क्वेश्चंस। चैप्टर फिर बोल रहा हूँ बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, आसान आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ भी मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस तरह से इन्फानाइट की तरफ जा रहा है, तो आपको वही है, प्रूव दैट वाई डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई। आपको प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल आना चाहिए 1/1 प्लस वाई। तो बस आपको ये देखना है कि पिक्चर रिपीट कहाँ से हो रही है, वो आपको देखना है। अगर वो आपको पता लग गया तो आंसर ख़त्म है। उसके बाद तो x/1 प्लस x/2 प्लस, तो अगर आप देखोगे तो x/1 प्लस, फिर वही क्वेश्चन बन गया। इसको देखो और इसको देखो, तो ये बेसिकली आपके पास y ही लिखा हुआ है, तो ये आपके पास y आ गया x/1 प्लस x/2 प्लस y। तो बस क्वेश्चन ख़त्म है। इसके बाद एलसीएम वगैरह लो, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो ये आ गया y इज इक्वल टू x इंटू 2 प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई शांत हुआ, ये बना वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2x। तो डिफ्रेंशिएट स्टार्ट करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन वाई स्क्वायर का 2y और y का y डैश प्लस 2y का 2y डैश इज इक्वल टू 2x का 2। तो 2 शांत हुआ, y डैश कॉमन आया, इधर बचा 1 प्लस वाई और इधर शांत होने के बाद बचा 1। तो जो हमें प्रूव करना था y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। बस जो आपको प्रूव करना है उसके हिसाब से क्वेश्चन लेके चलना, क्योंकि आप चाहते तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर सकते थे। जब आपने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे भी आप P/Q का फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन जो हमारी डिमांड है हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। हमें x को एलिमिनेट करना है किसी तरह dy बाई डी एक्स में। तो आप फंक्शन को इस तरह से लिखना कि जैसे मैं डिफरेंशिएट करूँ x आपका एलिमिनेट हो जाना चाहिए। बस आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करो जल्दी से। इसमें आपको किसी तरह a को एलिमिनेट करना है। पहला मेथड है तो किसी तरह a को एलिमिनेट कर दो। मेथड 2 है जो हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जैसा कि x आपका -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो x को आप मान लो a cos थीटा या फिर साइन थीटा मान लो। y भी आपका -1 से 1 के बीच में रहेगा, y को हम मान सकते हैं साइन ऑफ फाई, क्योंकि थीटा मत मान लेना क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है दोनों, ये x है ये y है, ठीक है। तो ये बना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बनेगा प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ फाई। तो अब c प्लस सी आपके पास जो आएगा वो आएगा 2cc, तो ये आएगा 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू a s माइनस एस 2cs 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2। कॉस कॉस तो शांति हुआ, 2 भी शांत हुआ। तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 10 ऑफ, इसको इधर ले गए a को डिवाइड कर दिया, 10 ऑफ थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a।
tan ऑफ थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से जो थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 1 अपॉन ए। हमें इसको एलिमिनेट करना है किसी तरह। अब थीटा था क्या, थीटा है साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है साइन इनवर्स वाई। 2 को मैं इस तरफ ले गया, 2 tan इनवर्स 1 अपॉन ए। अब अच्छे से देखना कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको आता है, क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसका आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का क्या होगा वाई डैश इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। देखो ये एक्स और वाई वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो जब आप वाई डैश निकालोगे वो आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली किसी तरह आपको वाई डैश को फाइंड करना है इसकी फॉर्म में, तो ये आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आपको आइडिया लगना चाहिए कि आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो x को साइन थीटा, अगर आप चाहो तो कॉस थीटा और कॉस फाइव भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन कोशिश करना कि दोनों को साइन साइन या कॉस कॉस रखना, क्योंकि यहाँ पे भी हमें साइन माइनस साइन या कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला बनाना है। अगर आपने वैसा ना किया तो ये फॉर्मूला नहीं बन पाएगा और क्वेश्चन हो नहीं पाएगा उसके बाद। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या गिवन है, कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन, एक रिलेशन गिवन है उसके लिए कर्व डिस्क्राइब किया हुआ है। तो रिलेशन आपके पास ln ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर वाई। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ ना कुछ x पुट करते जाओगे, उसके रिस्पेक्ट में y आता जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, और x को y आपके पास पॉइंट आते जाएंगे। जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे एक कर्व बनेगा। तो आपसे पूछा गया कि कर्व का आपको 0,1 पे जब x 0 होगा और y आप अगर अच्छे से देखोगे x को 0 रखो तो ये आएगा ln y इज इक्वल टू 0, तो y 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उस पर जो टेंजेंट आएगी उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप आपको अच्छे से पता है कि dy बाई dx होता है, तो आपने सीधा इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ln मसाला का 1 अपॉन मसाला, फिर अंदर वाले मसाले का x का x और y का y डैश यानी कि dy बाई dx। ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन e की पावर y, और y का y डैश प्लस e की पावर y इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। तो आपको 0,1 पे निकालना है, यानी कि x को 0 पुट कर दो और y को 1, तो ये y डैश आ गया अपॉन को 0, y को 1, x को 0 तो ये तो पूरा 0 बन गया, और y को 1 पुट किया तो ये e आ गया। तो यहाँ से जब आप y डैश निकालोगे तो वो आ जाएगा e माइनस 1। y डैश क्या होता है डी बाई डी एक्स, स्लोप ही होता है। तो स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है। लाइन की इक्वेशन क्या होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप इंटू x माइनस x1, क्योंकि x1 कितना था 0 और y1 कितना था 1, और स्लोप कितना आया था आपके पास e माइनस 1। अब ये आपको लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए कि टेंजेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये नहीं स्लोप
और पॉइंट फॉर्म में, स्लो पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन आने वाले चैप्टर के हैं। एक चैप्टर आएगा पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ पे हम डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं। उसकी हेल्प से आप किसी भी कर्व में किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट हमें हर क्वेश्चन में गिवन होगा। स्लोप निकालने के लिए आपको बस dy बाई डी एक्स निकालना होगा। स्ट्रेट लाइन में तो हम डायरेक्टली, हमारे पास लाइन की फॉर्म्स थी तो वह हम वहाँ से निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे कर्व उल्टे सीधे हैं तो आपको उसके लिए पहले dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो कर्व गिवन है y की पावर 5 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4x प्लस 3। आपको वही है dy बाई डी एक्स एट 2,1, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालो, उसके बाद x को 2 पुट कर दो, y को 1 निकाल दो, खत्म है क्वेश्चन। तो y की पावर 5 का मसाला की पावर 5 मसाला की पावर 4, फिर आपको y का dy बाई डी एक्स लिख लो या y डैश लिख लो। फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स। ये ध्यान रखना, dy बाई डी एक्स लिखना मत भूलना। प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू x का डिफ्रेंसिएशन 1, फिर x क्यूब का 3x स्क्वायर और 4x का 4 और 3 का 0। अब y को 1 रखते जाओ तो 5 इंटू 1 की पावर 4, 1 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस x को पुट किया 2, y को पुट किया 1, तो 2 इंटू 2 4 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y को पुट किया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस x को पुट किया 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू 4। तो ये आएगा 9 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -9। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे dy बाई डी एक्स या फिर y डैश एट 2, y डैश एट x लिखा जाता है, तो x y डैश एट 2 कितना आ गया, -1। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप शीट्स सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। जो जो क्वेश्चन आपसे बने वो सिंप्लीफाई करना, उसको सॉल्व करना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हार्डली 3 लेक्चर और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, तो 3 लेक्चर के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।